देखिए बच्चों, हाई स्कूल की क्लास में पिछली क्लास में हमने आपको बताया था प्रमेय 6.6। हमने बताया था कि इस चैप्टर में कुल 9 प्रमेय हैं, जिसमें 6 बता दी गई हैं, अब 3 प्रमेय बची हैं। आज की क्लास में आपको प्रमेय बताई जाएगी 6.7। 6.7 प्रमेय आएगी तभी आपको इसके आगे आने वाली प्रमेय यानी 8वीं प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे, वो समझ में आएगी। अगर ये 6.7 प्रमेय नहीं आती है तो फिर 6.8 प्रमेय भी नहीं आएगी। देखिए 6.7 प्रमेय ये है कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये जो दोनों त्रिभुज बनेंगे तो ये मूल त्रिभुज के समरूप त्रिभुज होंगे, और जो ये त्रिभुज दो बनेंगे आपस में भी समरूप होंगे। प्रमेय 6.7 में कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, स्कूल में सिद्ध कराई गई है, किताब में तो नहीं है। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। स्टेटमेंट एक बार लिख देते हैं। कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, प्रमेय कौन सी है? 6.7। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। बने त्रिभुज मूल त्रिभुज का है या संपूर्ण त्रिभुज का है? दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, पर भी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज तो जानते ही हो, तुम नहीं जानते हो? किसे कहते हैं समकोण त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण। किसी त्रिभुज के दो कोण 90 अंश नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दो कोणों का योग ही हो जाएगा 180 अंश, और तीसरा कोण ही नहीं होगा, और जब 3 कोण नहीं होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज बना लिए सबसे पहले, क्योंकि उसने क्या कहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से वो दो स्लेट दो के पास है,
देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया, पीछे ए बी सी, ये कैसा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज है। तो क्या कह रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, तीन शीर्ष है इसके, ये इसे शीर्ष कहते हैं, ए बी सी। तो कौन सा शीर्ष समकोण है? ए। समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। कर्ण क्या है इसमें? इस पर लंब डाला जाए, तो इस पर लंब हमने डाल दिया ए डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 90 अंश का होगा और ये भी 90 अंश का होगा। कर्ण पर लंब डाला जाए तो कह रहा है कि इसके दोनों ओर बने त्रिभुज, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, दो त्रिभुज बने, एक ये और एक ये। संपूर्ण त्रिभुज के, संपूर्ण त्रिभुज क्या था? ए बी सी के समरूप होते हैं। यानी इसमें तीन चीजें सिद्ध करनी है तुम्हें। एक सिद्ध करना है तुम्हें त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। दूसरा सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। और तीसरा तुम्हें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए डी सी। क्या कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो दो तो ये चीजें हो गई। तीसरा तथा परस्पर का मतलब होता है आपस में भी समरूप होते हैं। तीन चीजें तुम्हें सिद्ध करनी है इसमें। कितनी चीजें सिद्ध करनी है? तीन चीजें सिद्ध करनी है। चलिए कोई बात नहीं, दिया है। हमने कहा है पूरी जितनी प्रमेय है उनके सबके तुम्हें कथन याद होना चाहिए, तभी आप उनको सवाल में उपयोग कर पाएंगे। दिया क्या है कि BAC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए हम ABC भी लिख सकते थे, लेकिन बहुत सारी चीजें तुम्हें जानना है, जरूरी है। ढक्कन बंद कर, तुम्हें पानी गिरती, क्योंकि कौन सा कोण इसका समकोण है? ए। तो इसीलिए इसको कहां पर लिखा हमने? बीच में लिखा। अभी हम तुम्हें कुछ चीजें बताएंगे, जैसे कि हम ABD लिख दें और चाहे BAD लिख दें, सबको तुम एक ही चीज समझते हो, बात सही है, ये भी प्रमेय हो जाएगी वो समझने से, लेकिन आगे वाली प्रमेय में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए अभी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों लिखा जाएगा, कि जरूरी ABC ही नहीं, मान लो कि BAD क्यों लिखा जाएगा, या BAD नहीं ABD क्यों लिखा जाएगा। तो चाहे आप लिख दो ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोई भी दिक्कत नहीं। BAC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, कोण A समकोण है। शीर्ष A से कर्ण क्या है? कर्ण इसका BC पर लंब क्या है? AD है। इसका मतलब कि बेटा AD लंब है BC पर, ये दिया है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना में हम अभी अपने हिसाब से लिखे दे रहे हैं, फिर हम बदल भी देंगे। बदलने का मतलब कि त्रिभुज नहीं बदलेगा। अभी हम जैसे लिखे दे रहे हैं कि त्रिभुज ABD, बात क्या हो सकता है जब हम इसको कायदे से समझाएं तो ABD नहीं है, क्या हो? BAD। बस ये अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा? त्रिभुज वही रहेगा, लेकिन पहले क्या लिखा जाए, A की D की B, ये अंतर आ जाएगा। तो देखिए कितनी चीजें सिद्ध करनी है। एक तो सिद्ध करनी है आपको कि त्रिभुज आपका जो है BAD, ये किसके समरूप है? त्रिभुज BAC के। फिर एक सिद्ध करना है कि त्रिभुज आपका जो है ADB, त्रिभुज आपका कौन सा है? सॉरी ADC, वो भी किसके समरूप है? त्रिभुज BAC के। क्या कह रहा है कि लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा आपस में भी समरूप होते हैं। यानी त्रिभुज BAD
समरूप त्रिभुज किसके? ADC के। हो सकता है अभी थोड़ा नाम बदलना पड़े। अगर इसी प्रमेय को केवल सीखना चाहते हो तो वो नाम भी नहीं बदलना पड़ेगा, लेकिन अगली प्रमेय में आपको करना पड़ेगा ऐसे, तभी हम ये जान पाएंगे कौन सी भुजाएं संगत भुजाएं हैं। संगत कोण और संगत भुजा तभी आप जान पाएंगे कि कौन किसके है। अभी हम लगवा रहे हैं बोर्ड में, सोना ने मुंह बनाए तो काम न चलिए। चलिए, इस प्रमेय को बड़ी आसान तरीके से करने के लिए एक काम करना होगा हमें। एक कोण को किसी को मानना होगा तो बड़ा आसान हो जाए। तो इसे हम यक्स मान लें। देखिए, चित्र में ही पूरा समझा दे रहे हैं, पहले आपको चित्र से ही आ जाएगा, हम कुछ नहीं यहां पर करेंगे और आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे, ये हमने यक्स का माना तो ये तो दिया था पहले, ऐसे कितने का था? 90 अंश का। कितने अंश का था? 90 अंश का था। अब बताओ, त्रिभुज BAD है एक, मतलब कि BAD एक त्रिभुज है कि नहीं? तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? कितना होता है? तो ये 90 का है बेटा, ये x का। 180 में 90 और x घटाओ तो ये आ जाएगा 90 माइनस x का। कितने का कोण आ जाएगा? 90 माइनस x का। इतनी बात इसे से समझ में आ गई? आ गई? देखिए, जब लंब था तो ये भी कोण कितने का था? 90 अंश का। BAC बेटा कैसा त्रिभुज था? समकोण त्रिभुज। तो ये पूरा कोण कितने का था? पूरा 90 का था ना? था 90 का। तो इतना हमें पता चल गया, तो इतना कितने का होगा? पूरा था 90 का। 90 में इतना कम कर दो, 90 और माइनस x, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 90 और प्लस x हो जाएगा। ये कितने का होगा? ये कोण x का होगा। कितने का होगा? अब दूसरे त्रिभुज में आ जाइए बेटा, ADC में। इसमें आ जाओगे तो इसके तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। तो देखिए, दो कोण पता है इसके, ये 90 का है, ये x का है। तो 180 में घटाओ 90 और x, 180 माइनस कोष्ठ में 90 प्लस x, तो 180 माइनस 90 और माइनस x, तो क्या आ जाएगा? 180 में 90 घट जाएगा, 90 माइनस x। कितना आ जाएगा कौन? 90 माइनस x। अब देखो खेल, अब देखिए कि त्रिभुज BAD को समरूप करने जा रहे हैं BAC के। त्रिभुज BAC और BAD में ये कोण A कितने का था? 90 का। और ये कितने का है? तो ये कोण इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। फिर इसके बाद त्रिभुज देखिए हम इधर लिए दे रहे हैं, कौन सा? BAD तथा त्रिभुज BAC में। BAC में तो कोण BAD में आइए, तो कोण जो आपका AD, हम यहीं पर देखते हैं। पहले कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? BAD तथा त्रिभुज BAC में। BAD और BAC में देखिए बेटा, अब देखिए पहले BAD लिख रहे हैं तो BAD में आ जाओ। कोण BAD, ये इसका 90 अंश है कोण BAD, और त्रिभुज BAC का कौन सा कोण 90 अंश था? ये पूरा कोण 90 का नहीं था का? अरे कह रहा समकोण त्रिभुज है ABC, तो ये कोण 90 अंश का नहीं है क्या पूरा? तो कोण आपका BAC कितने का होगा? दोनों 90 के होंगे कि नहीं होंगे? अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा कि इस वाले त्रिभुज का, इसका कौन सा कोण? BAD का। ये गड़बड़ लिख दिया है ना? हाँ का बोलिए हो ना। 90 अंश का कौन सा कोण है? ADBC। देखिए ये वाला 90 अंश का कोण है ADB। अरे इस छोटे वाले त्रिभुज को देखना है केवल तुम्हें। तो BAD त्रिभुज जो है इसका
कौन सा कोण 90 अंश का है? बी डी ए या ए डी बी, और संपूर्ण त्रिभुज जो था पूरा उसका ये वाला कोण 90 अंश का था। कौन वाला? बी ए सी, पूरा कोण 90 अंश का था कि नहीं था? अब इसके बाद देखिए इस वाले त्रिभुज का कोण जो है आपका बी ए डी कितने का है? 90 माइनस एक्स का। संपूर्ण त्रिभुज का देखिए कोई कोण है 90 माइनस एक्स का है? कोण ए सी बी कितने का है? 90 माइनस एक्स। सबसे पहले जब हल करना शुरू किया था बेटा, तो हल में देखिए थोड़ा गलती हो गई हमसे। यहां पर क्या मानना चाहिए? हमने माना था सबसे पहले, क्या माना था? कि कोण ए बी सी बराबर यक्स, माना था ना? ए बी सी को ही तो यक्स माना था। जब यक्स माना था तो इसी को आधार लेकर तो हमने सब कोण निकाले। ये दोनों दिए थे, इसको ज्ञात किया, इसको ज्ञात किया और इसको ज्ञात किया। ये भी निकाल गए, हम दिखाएंगे कैसे निकाला है, समझा दिया है ना कि कैसे निकाला है। भाई ये 90 का था और इसे एक्स माना है, तो इस बार छोटे वाले त्रिभुज में आ जाओ बी ए डी में। तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो 180 में ये दोनों कोण घटा दो तो ये 90 माइनस एक्स आ गया। फिर क्या किया था? ये तो 90 का था ही क्योंकि लंब था। ये पूरा कोण कितने का था? 90 का था। तो पूरा 90 का था, तो इतना कितने का है? 90 माइनस एक्स का। तो 90 में 90 माइनस एक्स घटाएंगे कितना आ जाएगा? यक्स। और ये अपने आप नहीं निकल आया 90 माइनस एक्स। फिर क्या किया हमने? इस त्रिभुज में डी ए सी में लिया था हमने, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो उसमें दो पता चल गए थे अब हमें, कौन कौन सा? ये और ये। तो 180 में हमने 90 प्लस एक्स को हटाया था, तो क्या आ गया था? 90 माइनस एक्स। तीसरा कोण पता चल गया था। इसको हल करके निकाले कि कर लोगे? कर लोगे ना। अब इसके बाद देखिए बेटा एक चीज और है, दोनों त्रिभुजों में क्या बराबर है? ये कोण दोनों में आ रहा है, कोण बी बराबर कोण बी बराबर यक्स। यानी बड़े वाले त्रिभुज देखिए किसमें? ए बी सी में भी आ रहा है यक्स, और चाहे लिख ही दें हम ना कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी सी बराबर यक्स। अब बताओ इन दोनों त्रिभुजों में कितने कोण बराबर हो गए? 3। तो त्रिभुज आपका जो है बी ए डी समरूप हो गया किसके? बी ए सी के समरूप हो गया। बी ए सी के समरूप हो गया। किस समरूपता से? ए समरूपता से। गलत आपका कुछ नहीं है, लेकिन अब वास्तव में आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? पहले त्रिभुज को तो आप लिख देंगे, पहले त्रिभुज को लिख देंगे, एक त्रिभुज लिख लेंगे, चाहे बी ए डी लिख लें चाहे बी ए सी लिख लें, और कौन सा कोण किसके बराबर है उसी हिसाब से लिखेंगे। तो देखिए कोण बी के बराबर था, तो पहले बी लिखेंगे। फिर क्या कोण ए के बराबर था? क्या कोण ए के बराबर था? क्या देखो कौन सा कोण किसके बराबर था? कोण ए किसके बराबर था? सी के। तो क्या लिखना चाहिए हमें? बी सी और ए। देखिए डी ए के बराबर होगा। डी ए के बराबर था, तो गणित ये कहती है कि हमें ऐसे लिखना चाहिए कि त्रिभुज बी ए डी समरूप त्रिभुज बी सी ए। पहले जो लिखा था वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर ये आप नहीं सीखोगे तो प्रमेय जो आने वाली प्रमेय है उसमें आप ऐसे ही लिखते रहोगे कि त्रिभुज ए बी सी और बी ए सी और सी ए बी में कुछ अंतर नहीं समझोगे, तो उसको करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। बाकी है तो एक ही चीज, सिद्ध करने के बाद ही हम जान पाए। क्यों? क्योंकि संगत कोण ही तो बराबर होते हैं, संगत कोण ही तो बराबर होते हैं ना। तो एक त्रिभुज का आपको लिख लेना है, जैसे दो त्रिभुजों को समरूप करना है तो एक को लिख लेना है, दूसरे को सिद्ध करने के बाद आप जान पाओगे कि जैसे इसको बी ए सी लिखे, दोबारा में कि ए सी बी लिखें, चाहे इसको पहले फिक्स कर लो तो इसको भी बदलना पड़ेगा कि क्या लिखा जाए। अब दूसरे में आते हैं। देखिए एक भाग तो हो गया बेटा तुम्हारा,
हो गया ना। अब दूसरे भाग में आते हैं। देखिए बेटा, दूसरे भाग में क्या करना है, इधर वाला जो त्रिभुज है ये सिद्ध करना है कि मूल त्रिभुज के समरूप है। तो इसको ले लें, अगर हम क्या ले लें कि त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में, तो देखो सबसे पहले ये देखिए कि कोण ADC इस वाले त्रिभुज का एक 90 अंश का है, और संपूर्ण त्रिभुज का कौन सा कोण 90 अंश का था, कोण BAC बराबर 90 अंश। एक ये हो गया। दूसरी चीज देखिए, किसका ये 90 अंश, सॉरी यक्ष अंश का है, ये यक्ष अंश का है, तो इसका कौन सा यक्ष अंश का है B। तो इसका मतलब कि कोण D, इस त्रिभुज में देखो DAC या कह दे CAD, DAC बराबर कोण ABC, संपूर्ण त्रिभुज लेना है ना। कोण ABC बराबर कितने का है, यक्ष का है। और देखिए एक चीज और दिखा सकते हैं, कौन सा, ये उभयनिष्ठ दोनों में है उभयनिष्ठ। तो इस त्रिभुज में कहें कोण ACD और बड़े वाले में कहेंगे कोण ACB, है तो दोनों एक है, बराबर कितना है 90 माइनस यक्ष। अब बताओ इन दोनों त्रिभुजों में बेटा क्या हो गया, तीन कोण बराबर हो गए। तो त्रिभुज आपका जो है ADC वो समरूप हो गया त्रिभुज BAC के, किस समरूपता से, A समरूपता से, A समरूपता से। तो आप समझ लो क्या लिखा जाए, इसका A इसके B के बराबर है क्या, इसका कोण A इसके B के बराबर है क्या, है ना। इसका वाला D इसके वाले A के बराबर है क्या, है। ये 90 का, ये 90 का, तो तीसरा अपने आप होगा, यानी इसको यही लिखा जाएगा, बिल्कुल गणितीय रूप में बिल्कुल सही लिखा है। ये कैसा, ADC और इसको BAC। इतने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, इसको नहीं बदला था क्या पहले वालों को, BAD और इसको लिखना चाहिए हमें क्या, BCA। तो यहां पर भी क्या लिख दें, आप नहीं लिखोगे तो गलत करने वाला कोई नहीं है, इतना बड़ा होशियार वहां कोई नहीं बैठा है, ये हम बता दे रहे हैं तुम्हें। पढ़ाया गया होगा तुम्हारे भी स्कूल में, कितना बदला गया है तो तुम जानते हो, हम जानते हैं। दूसरा भी हो गया। अब देखिए बेटा हम तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या करना है, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो पहले तो हम अंदाजा में लिखे दे रहे हैं कि त्रिभुज BAD, अंदाजा का मतलब ये नहीं होता है कि त्रिभुजें बदल जाए, शीर्ष आगे पीछे हो जाएंगे ना, क्योंकि संगत बराबर होना चाहिए, इसलिए अंदाजा का मतलब तुम चाहे अंदाजा ना लगाए रहे हो। और किस त्रिभुज में, ADC में, ADC में देखिए दोनों, इन दोनों त्रिभुजों में। तो इसका कोण ABD, इसका कोण क्या है, ABD यक्ष का है, और इसका कौन सा कोण यक्ष का है, DAC। कोण DAC बराबर यक्ष का है। अब देखिए इसका कोण ADB 90 का है, कोण ADB बराबर इसका कौन सा 90 का है, ADC। कोण ADC बराबर 90 का। अब इसका कोण BAD, इसका कोण BAD बराबर इसका कोण क्या है, ACD बराबर कितने का है, 90 माइनस यक्ष का। इन दोनों त्रिभुजों में कितने कोण बराबर हो गए, 3। तो देखिए बेटा त्रिभुज आपका BAD समरूप हो गया त्रिभुज ADC के, किस समरूपता से, AAA समरूपता से। अब देखिए शीर्ष बैठा लेते हैं, कायदे से बैठे तो आई है पहले से, तुम्हारे हिसाब से सही है।
लेकिन बिल्कुल गणित के हिसाब से सीखो। देखिए क्या कोण इसका बी इसके कोण ए के बराबर था क्या? इस वाले का कोण बी कोण ए के बराबर, ठीक है। इसका कोण जो था ए इसके कोण सी के बराबर था ना? कोण ए कोण सी के बराबर। तो क्या लिखना चाहिए? ए को बदल दो, ए सी डी। यहां पर क्या हो जाएगा? ए सी डी। यहां पर क्या हो जाएगा? ए सी डी। ये खेल है बस, और कुछ नहीं। गलत पहले भी नहीं था, ना कोई गलत कर पाता। इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि यदि समकोण वाले त्रिभुज के इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर स्थित त्रिभुज किसके? मूल त्रिभुज, या जिसको कहते हैं संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा आपस में भी समरूप होते हैं। ये प्रमेय समझ में आई है? अगर जैसे हमने शीर्ष क्रम में बैठाला है तो इसी का प्रयोग करके, कुछ नहीं अगली प्रमेय में जो हमने शीर्ष कायदे से बैठाला है, इसी का प्रयोग करके क्या हो जाएगा? अगली प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। कौन सी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। देखिए प्रमेय हो चुकी है पूरी आपकी। अगली प्रमेय के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप करेंगे, सिद्ध नहीं करेंगे, लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर स्थित त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा आपस में भी समरूप होते हैं। तो बारी बारी से जब ये समरूप त्रिभुज होंगे तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक कर देंगे और त्रियक गुणा बनाएंगे, त्रियक का गुणा कर देंगे, मतलब तिरछा गुणा कर देंगे, और जो समीकरण बनेंगे उनको जोड़ देंगे, तुरंत ही पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर ये आपको समझ में आ गई है तो कल की प्रमेय जो होगी उसमें आपको कुछ विशेष नहीं करना होगा। इसी का प्रयोग करते हुए 3 समीकरण 2 बनाएंगे और उनको जोड़ देंगे, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाएगी।